अभी हम लाइव पे पढ़ा रहे थे तो इसकी आवाज़ नहीं जा रही थी, ठीक है ना, इसलिए हम ये वीडियो के माध्यम से इसे डाल रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है, हम इसको बता रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव पढ़ाएंगे, आज पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें पहचान लिखिए, हिंदी वाक्य के अंत में ग अक्षर आता है और यानी प्लस जुड़ा हुआ है, वाक्य में नहीं शब्द आता है। तो ये दोनों चीज़ें आना अति आवश्यक है। इसके बाद है इसका नियम, शैल बिल के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। आगे नंबर दूसरा नियम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब सूत्र लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि देखिए सब्जेक्ट वह लिखा है ना, तो वह कि हमने इंग्लिश लिख दी ही के साथ हमने बिल का प्रयोग किया। इसके बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाना, गो आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, गो टू स्कूल। तो ये मतलब मैं लाइव पे भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, इसे लिख दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो पहचान हो गई। यदि हमें ज़्यादा याद न रहे तो गा तो शब्द है ही है, अब खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो पहचान गा से हो गई। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि और कुछ है नहीं इसमें, पहचान केवल दिया, केवल एक ही अक्षर से है, गा से, और कुछ समझ में वो नहीं आ रहा है, तो हम गा से पहचान करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हम, और ये हमारा नहीं शब्द और आ रहा है, जिससे ये आ गया ना हिंदी वाक्य अंत में गा, तो गा अक्षर मिल गया, और वाक्य में धन करके लिखा हुआ है, वाक्य में नहीं शब्द आता है तो नहीं आ गया। तो हम इस वाक्य को अपने आप कह देंगे, ऑटोमेटिकली ये समझ लेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको बनाएंगे। तो देखिए मैं की इंग्लिश क्या है, आई, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, तो आई हो गया। आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, शैल, शैल के बाद नॉट प्रयोग लिखेंगे, नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, ईट, खाना, खाया कि खाऊंगा, ईट। अब क्या, ईट द फूड, खाना, ये बन। अगला एग्जाम्पल हम देते हैं अभी,